किसी ने पूछा है कि मैं कौन हूँ, मैं जान गया हूँ, फिर भी जीवन में शांति नहीं है। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है? अगर ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, हाँ। उसके बाद भी अशांति बनी रहे, तो ये तो ताज्जुब की बात है। हम लोग डिसेप्शन में क्यों पड़ते हैं? एक्चुअल में क्या है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा डिसेप्शन बन गई है। कोई कहता है कि मैंने पहचान लिया है मैं कौन हूँ, कोई कहता है मेरे चक्र जाग गए हैं, मेरी कुंडलनी जाग गई है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, लेकिन एंड रिजल्ट जो शांति है वो नहीं है। इनलाइटेंड हो गया हूँ मैं, लेकिन परेशान रहता हूँ, क्या करूँ? ये प्रश्न है ही नहीं। मेरा हमेशा कहना है सिंपल, इनलाइटनमेंट मीन्स सिंपल पीस ऑफ माइंड, नथिंग स्पेशल, नो मिरेकल, कोई चमत्कार नहीं, कोई विशेष बातें नहीं। इनलाइटनमेंट का सीधा सा मतलब पीस ऑफ माइंड, जीवन में शांति है। मैं कौन हूँ इसको मैंने जान लिया, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? शांति। और अगर शांति नहीं है तो हमको फिर अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि जो हमने समझा है कि मैं कौन हूँ, वो मेरी अपनी एक समझ होगी, मेरा एक इंटरप्रिटेशन होगा, वो रियलिटी नहीं होगी। अब मैं कौन हूँ से लोगों को लगता है ऐसे कोई बड़ी सेपरेट चीज़ हमको पता चल जाएगी। मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द डिवाइन फ्लेम, मैं ये परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो नया डिसेप्शन शुरू हो जाएगा, नया भ्रम शुरू हो जाएगा। मैं कौन हूँ से पता क्या चलेगा कि टोटल लाइफ जुड़ी हुई, इकट्ठा इंटीग्रेटेड लाइफ। आमतौर से लोगों को लगता है कि कुछ अंदर बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग पता चल जाएगा तो पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मन अलग है, शरीर अलग है, चेतना अलग है, सब अलग है। ये तो बताने के लिए कहा जाता है कि मन अलग है, शरीर अलग है, चेतना अलग। कहाँ से डिवाइड करेंगे? वेयर इज़ द डिवाइडिंग लाइन? किसी को नहीं पता कि कहाँ पे डिवाइडिंग लाइन है, लेकिन बात है। तो लोगों को लगता है कि मैं ध्यान में गया और मैंने देखा मेरा शरीर बिल्कुल अलग है। मैं ध्यान में गया, मैंने देखा मेरा मन ही नहीं है, मेरा मन बिल्कुल अलग है, समाप्त हो गया है। और मैंने देखा मैं विशुद्ध चेतना हूँ। विशुद्ध चेतना क्या होता है? विशुद्ध चेतना अध्यात्म का सबसे बड़ा डिसेप्टिव वर्ड है। विशुद्ध चेतना जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। जैसे कोई कहे कि भाई मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन बात में मेरा विशुद्ध दिमाग है, मस्तिष्क है, इस बात में मेरा विशुद्ध दिल है। अब अंदर तो सब इंटीग्रेटेड है, सारा नर्वस सिस्टम, सारा न्यूरॉन्स फैले पड़े हैं। वही हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो मस्तिष्क तक जाता है, एक एक सेल में जाता है। कहाँ पर अंतर होता है कि ये दिल से आया कि दिमाग से आया? जो रिस्पॉन्स आया वो एक टोटल रिस्पॉन्स है, मतलब जुड़ा हुआ, अखंडित, इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स है। अब अगर उसमें थोड़ी भावनात्मक पक्ष ज़्यादा है तो लगता है ये दिल से आया है, उसमें थोड़ा तर्क ज़्यादा है तो लगता है मस्तिष्क से आया। लेकिन तर्क और भावना भी कहाँ पर अलग होते हैं ये तो कोई नहीं जानता। भावना का अपना तर्क है, तर्क की अपनी भावना है। क्या भावना बिना तर्क के होती है? फिर तो मूर्खता होगी। अगर कोई के भावना में कोई तर्क, भावना में बहुत गहरा तर्क है। अभी उस तर्क की पड़ताल करने में हमको पता चलेगा कितना तर्क है उसमें। और तर्क की अपनी भावना है, क्योंकि उसकी और गहराई में जाके उसको हम अगर खोजेंगे तो पता चलेगा। तो तर्क भावना से अलग नहीं है, भावना तर्क से अलग नहीं, कहीं कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है। इसी तरह से अध्यात्म में ये कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं कि कोई पहचान ले कि मैं ये हूँ, मैं चेतना हूँ, कोई तरीका नहीं पता लगाने का। ये केवल डिसेप्शन होते हैं। मैं कौन हूँ का रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन होता है कि आई एम टोटल। एक टोटल फ्लो है, एक परिपूर्ण प्रवाह है, अखंडित जीवन शैली है, जिसमें ना शरीर का विभाजन घटता, ना मन का, ना चेतना का, और हम उस टोटलिटी में फंक्शन करते हैं। फिर उस परिपूर्णता में जीवन को उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करते हैं। हम किसी चीज़ को न कम कहते हैं, न किसी चीज़ को ज़्यादा कहते हैं, सब उतना ही डिवाइन है। जब ये भाव दशा बनती है तो कहा जाएगा कि रियल सेंस में इसको रियलाइजेशन घटा है कि मैं कौन हूँ, और तब तो फिर शांति ही शांति है, तो अशांति का कोई विषय ही नहीं रहा।